आपका अपने चैनल एसएससी एमटीएस साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 12 मई के ऑल शिफ्ट के सारे इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन करने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में अभी रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सभी एनालिसिस देखा होगा तो बहुत अधिकतर क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले हम थर्ड शिफ्ट के करेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था। जो 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी जो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, और इसका जो है गैस के रिसाव के कारण लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आप लोगों को पता ही होगा, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बायलाट नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए, भारत के महान्यायवादी यानी कि सीएजी कहा जाता है। संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है महान्यायवादी, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। लच्छू महाराज निम्न से किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सभी कथक से संबंधित है। और ये संगीत कथक के हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने हैं। बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, सीता देवी हो गए, दमयंती जोशी, ये सभी कथक नृत्य के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बंदायूं को जीतकर किससे गवर्नर बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बंदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में H किसको दर्शाता है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी स्थापना जो है 1906 में हुआ था, और इसकी स्थापना आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। जीवाणु से कौन सा रोग होता है? बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों और बैक्टीरियल जो है इसमें से सभी देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया, टीबी, कोलेरा, स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग और शामिल सभी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर के समान है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा उत्तरी पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुड़ित है। दिलवारा जैन मंदिर कौन सा धर्म से संबंधित है? दिलवारा का जैन मंदिर जो है श्वेतांबर से संबंधित है। और इस जो है दिलवारा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है, जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिला में है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि ईएमसी किस राज्य में प्रस्तावित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है आंध्र प्रदेश में लगने वाला है, और वह केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सी पीटक में जानकारी लिखा हुआ है? बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है उसे विनय पीटक में शामिल किया गया है। विनय पीटक जो है बौद्ध विहित त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरी कहा जाता है, कि 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। वह बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार माठवासी जीवन और भिक्षुओं और योगिनियों के दैनिक मामलों को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार जो है विनय पीटक त्रिपिटक में पहला है, और इसमें भिक्षुओं और योगिनियों का आचरण मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्वयं तैयार किए गए उपशास्त्रीय कृतों और कर्तव्यों के सभी अनुशासनात्मक नियम शामिल है। इनमें 5 पुस्तकें शामिल है। पराजिका, पिचित्या, महावग्गा, चुलवग्गा और परिवार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था। लोसार किस कैलेंडर के अनुसार पहले नववर्ष मनाया जाता है? तिब्बत हो गया। इस प्रकार जो है तिब्बत, ग्रेगोरियन, इस्लाम और इसमें से एक बताना था। लोसार तिब्बत बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। स्थापना परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। अवकाश के एक नए साल का त्यौहार है, जो लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च का तारीख से मेल खाता है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, जिसे 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोला जाता है। आई टू लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? एक अंग्रेजी आत्मकथा है, जिसके लेखक जो है रविंदर सिंह। आई टू लव स्टोरी के लेखक रविंदर सिंह है। फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? इसका जो खिताब जो फ्रेंच ओपन का बैडमिंटन का खिताब है, इसको जो चिराग शेट्टी, सात्विक कारसाइज और रंकी रेड्डी ने जीता था। और यह पहला जो BW सुपर 750 खिताब लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में टूर्नामेंट का पहला पुरुष एकल खिताब जीता था। उन्होंने विश्व चैंपियन में सिंगापुर के लोह किन यू को स्ट्रेट गेम में हराया था।
सात्विका साइज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद हसन और हेंड्रा सेतियावन को शीर्ष के वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया था। महिलाओं का खिताब थाईलैंड के बुसानन ओंगाबारुफगान में जीता था। उन्होंने फाइनल में पीवी सिंधु को हराया था। स्पर्धा संशोधन 2022 किससे संबंधित है? प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 जो है सीसीआई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 200 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? संदूक चोटी है, संदकफू चोटी जो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से जो दार्जिलिंग जिले में स्थित है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर यानी कि 28,169 फीट की है और ये चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर कम है। केओडांग बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। केओडांग बांग्लादेश के बंदरवन से में स्थित एक चोटी है। कुछ स्रोतों से इसे बांग्लादेश के उच्चतम बिंदु माने जाते हैं। ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है? ड्रिबलिंग बास्केटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार देखिए बास्केटबॉल से अंश कौन कौन से जुड़े होते हैं? इसमें देखिए बॉलिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, फ्री थ्रो हो गया, हेड बॉल हो गया, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो और पिवट थ्रो, सभी बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार एक इंग्लिश का क्वेश्चन जो आया था, अनबायस्ड का सिनोनिम बताना था, यानी बिना पक्षपात का। इसी प्रकार इसका हो जाएगा फेयर हो जाएगा सिनोनिम। आप लोग अपने अनुसार देख लिए होंगे। बांग्लादेश के आधिकारिक भाषा कौन सा है? बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा जो है बंगाली है। इसका राजधानी ढाका है। उसी प्रकार बांग्लादेश के सभी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दहियर है। राष्ट्रीय फूल क्या है? जल कुमुदनी है। राष्ट्रीय स्तनपायी जीव कौन है? गंगा नदी का डॉल्फिन है। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आम है। सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। डाइऑक्साइड का ठोस रूप सामान्य नाम है। इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह गीले तरल में नहीं पिघलता है। शुष्क बर्फ का उदासीनीकरण होता है, जिसका अर्थ है कि यह अपने ठोस रूप से सीधे अपने गैसीय रूप में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं? ये तो ऑप्शन के अनुसार ही होगा। इसी प्रकार आप लोग अपने देख लेंगे। अगर तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खान हो गया, गुदई महाराज हो गए, अमजद अली खान, ये सरों से संबंधित है। अल्लाह रखा खान से मैंने देखे लोक नृत्य वाले वीडियो और वाद्य यंत्र वादक वाले मैंने कितने भी वीडियो दिए। आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा, MTS 2023 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा उसी से टकरा जाएगा। एक बार आकर जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आप सेकंड शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है और यह बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 207.26 मीटर। यह जो है 168.35 किलोमीटर तक चलता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला है जो भारतीय नृत्य कला भारतनाट्यम से भी जुड़ी थी। रुक्मिणी देवी का अप्रैल 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में और 1956 में पुनः नामांकित किया गया था। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 के गूगल डूडल में भी उन्हें चित्रित किया था। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित? इजी क्वेश्चन है। यह जो है मोहिनीअट्टम किस राज्य का? केरल का है। उसी प्रकार देखिए इसमें से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और इसकी उत्पत्ति जो 16वीं शताब्दी में माना जाता है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर जो मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई में विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवादी में PhD थीसिस पूरा किया है। पादशाह की उपाधि किसने धारण किया था? बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया था, जो 14 फरवरी 1483 को सर्वप्रथम बाबर ने अफगानिस्तान में काबुल में पदवी की धारण ग्रहण किया था। उसके बाद देखिए व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ENSO? ENSO फुल फॉर्म बताना है। EI नैनो साउदर्न ऑसिलेशन है। इसका मतलब जो एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पानी के तापमान में परिवर्तन शामिल है। ये शिफ्ट का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। एक कैलेंडर ईयर में T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सूर्य कुमार यादव है। और ये जो है पूरे करने वाले सूर्य कुमार यादव भारत के पहले बल्लेबाज है। और ये इसने सूर्य कुमार यादव ने यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पर हासिल किया था। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। उन्हें जो कविताओं में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपनाम दिया गया। वे उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी।
लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है गुजरात के एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उपनदी है। यह दुनिया में सबसे पहले ज्ञात बंदरगाह था जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्य के लिए किया जाता था। लोथल आधुनिक गुजरात अहमदाबाद जिले में स्थित है। किस मुगल सम्राट को बादशाह की उपाधि दिया गया था? बादशाह की उपाधि जो है अकबर को दिया गया था। और कहीं कहीं के ऊपर आपको बाबर भी मिल जाएगा जो 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया था। यहाँ पर देखिए बादशाह है या बादशाह, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको आप एक बार चेक करके कमेंट करके बता दीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। यह एक खेल आयोजन जो प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव 1924 में सेमोनिक्स फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण दक्षिण कोरिया के गैंगवान में आयोजित किया जाएगा। उसी प्रकार 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था और 2026 का जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में आयोजित किया जाएगा। नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है? नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा लॉरिक अम्ल होता है जो 47% होता है। रबर किससे प्राप्त होता है और रबर के वर्गीकरण में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है? प्राकृतिक रबर जो पेड़ों और लताओं के रस यानी कि रबर छीर से बनता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसका प्रयोग जो है ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। जब प्राकृतिक रबर को सल्फर को 3.5% भाग के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। ऐसी वस्तु जो स्थिर होती है और इसका उपयोग उपभोक्ता के रूप में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हम इन वस्तुओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। अतः किसी अर्थव्यवस्था में एक दी हुई कालावधि में उत्पादित सारी अंतिम वस्तुएं सेवाओं पर यदि हम विचार करें तो वे तो उपभोग की वस्तुओं के जो है रूप में होती है, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल यानी कि माइकल फेल्प्स जो है 28 ओलंपिक पदक के साथ सबसे सफल पुरुष ओलंपियन है और ये जो है तैराकी से संबंधित है। गुरु पर्व किसकी याद में मनाया जाता है? सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म पर गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने यही सिख धर्म की स्थापना किए थे। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना किए थे? 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल की स्थापना की और भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट जो है एक राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वतंत्र सेनानी और महिला अधिकारी समर्थक थी और उन्होंने जो 1847 से 1933 तक का जन्म जो है 1 अक्टूबर 1847 को आयरलैंड में हुआ था। हवा को गर्म करने पर क्या होता है? यह विस्तृत होता है और यह हल्का हो जाता है। हवा को ठंडा करने पर क्या होता है? इसे ठंडा करने पर वह सिकुड़ता है तथा सघन हो जाता है और यह डूब जाता है। गारो जनजाति निम्न में से किस स्थान पर नहीं पाया जाता है? गारो जनजाति जो है असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्र में पाया जाता है और बाकी जो ऑप्शन दिया होगा वो अलग दिया होगा। निम्नलिखित में से पादप कोशिका विशेषता क्या है? बड़ी रिक्तिका। एक पादप कोशिका सभी पादपों के मूल इकाई है। पादप कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाएं होता है जिसका अर्थ है कि वो उनके पास एक झिल्ली युक्त नाभिक और अंगक है। इसमें अन्य कोशिकाओं की तुलना में एक बड़ा रिक्तिका होता है। रत्ना सागर के रचयिता कौन है? तुलसी साहब कृति है। रत्ना सागर के रचयिता तुलसी साहब कृति है। छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। कौन सा बेरोजगारी पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है? बेरोजगारी सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने की स्थिति है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत नहीं है। बेरोजगारी के प्रभाव निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय के कारण बेरोजगारी होता है। आर्थिक भार में वृद्धि, एक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बाधा, निम्न आय वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में कमी, कौशल उपभोग की हानि। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। उसी प्रकार जो है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करे और भाईचारे की भावना रखे, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना और सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। अब चलिए 12 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की पहली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? पहली योजना उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण करना। सीमाओं के सड़क के विकास किसके द्वारा किया जाता है? सीमा सड़क संगठन के बीआरओ द्वारा किया जाता है और भारत एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण करता है तथा जो है व्यवस्थापन का कार्य करता है और पहले बीआरओ शिपिंग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन था।
शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में दिया गया है। मानव दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम जो अनुच्छेद 23 में है, और मानव दुर्व्यवहार तथा बेगार इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम निषिद्ध है तथा इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। और कारखानों इत्यादि के बालकों के नियोजन का निषेध ये जो 24 अनुच्छेद में दिया गया है, जिसमें जो है संविधान प्रावधानित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम में नहीं लगाया जा सकता है। फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है, क्योंकि जो पुंकेसर या पुरुष प्रजनन अंग जो है दलपुंज के भीतर स्थित होता है, और स्त्री केसर या फूल के मादा हिस्से जो फूल के अंतरम भागों में कुंडली को बनाते हैं। कर्णिका आमतौर पर छोटे हरे लेप्टिकल सेपल से बने होते हैं। यह बाह्य दल फूल की कली से नाजुक अंदरूनी रूप से हिस्सों की रक्षा करता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना आत्मारंग पांडु द्वारा जो है और इतिहासकार आरजी भंडारकर बम्बई में 31 मार्च 1867 को किया गया था। अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तबला के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक भी थे। उन्होंने 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुआ था। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक धारावाहिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? मोहम्मद आरिफ खान बने। जम्मू कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीइंग मोहम्मद आरिफ खान धारावाहिक के शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग योजनाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए थे। नवंबर 2021 में अल्पाइन स्कीइंग स्लैलम श्रेणी में अपना पहला शीतकालीन ओलंपिक टिकट बुक करने के बाद उन्होंने पुरुष की विशाल स्लैलम में स्पर्धा में ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया था, और बीजिंग धारावाहिक शीतकालीन ओलंपिक में 4 से 20 फरवरी तक होने वाले थे, जो उसी में गए थे। नवंबर 2022 में हुए भारत और न्यूजीलैंड में हुए सीरीज में कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या था। केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? विशु के नाम से केरल का नववर्ष जाना जाता है। विशु जो है केरल का प्रसिद्ध उत्सव है, और यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का पहला दिन है। यह मलयालम महीने में मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। दप्पू डांस आंध्र प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बगता, वाल्मीकि और कोटिया और खोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस नृत्य शैली में शामिल प्रमुख जनजातियों में जो बगता, वाल्मीकि और कोटिया और खोंड शामिल है। 1773-85 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो 1773 से लेकर 1785 तक भारत का पहला वास्तविक गवर्नर जनरल था। लौह स्तंभ किस राज्य में अवस्थित है? लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तंभ अपने निर्माण में प्रयुक्त धातुओं के जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है। पद्मावत उपन्यास किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति युग का प्रेम श्रयी धारा के कवि है। देखिए, मैंने पुस्तक लेखक से बहुत सारे वीडियो देखे। अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो आप डेफिनेटली श्योर होंगे कि सारे क्वेश्चन जो उसी पुस्तक वीडियो से आ रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद किस सन में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का आर्टिकल जो है 124 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का गठन। और जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट का जो है अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों का लागू करने का अधिकार देता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, उच्चतम अगर उच्च न्यायालय पूछा जाए तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, अगर उच्चतम कहा जाए तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, क्योंकि सप्ताह मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होता है। और सप्ताह मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। सप्ताह मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन कि यह जो है जो हमारे जो हानिकारक पृथ्वी से रूप से जीवन को कवच प्रदान करता है, जो सूर्य द्वारा विकिरणों द्वारा हमारे जो कैंसर के जो ओजोन के कारण जो है कैंसर होता है, उससे हमें रक्षा प्रदान करता है ओजोन परत। फातिमा शेख का संबंध किससे है? समाज ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए फातिमा शेख संबंधित है। फातिमा और सावित्री बाई फुले ने मिलकर समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था। यह फातिमा शेख थी जिन्होंने हर संभव तरीके से सावित्री बाई का दृष्टा से समर्थन किया। फातिमा शेख ने सावित्री बाई फुले के साथ उसी स्कूल में पढ़ना शुरू किया था। सावित्री बाई और फातिमा सगुनु बाई के साथ थे। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? भारत में उत्पादित कर से आशय उस कर से है जो भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो 1974 में किया गया था। जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है और कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है।
जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं? जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है और दशकीय वृद्धि जो है 17.72% था। मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आदि शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित मंत्रा शास्त्र मराठी भाषा की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसे द्वारा किसमें पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ये जो इसका ऑप्शन नहीं मिला था इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ का प्रवेश भारत में कहाँ होता है? भारत में पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सर्दियों की वर्षा कहता है। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ शीतकालीन मौसम की घटना है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिम प्रवाह द्वारा लाया जाता है। तो ये जितने भी 75 क्वेश्चन थे सारे 12 मई के कंप्लीट हो गए। उसी प्रकार जो छूटा हुआ है 9, 10, 11 तारीख को वो सभी जो आपको एक बार कंपाइलेशन करके एक वीडियो मिल जाएगा जो मैराथन वीडियो होगा। और जिन लोगों ने सारे वीडियो को नहीं देखा प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।